प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल बल्ला पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो है 2024 फॉर स्क्रैफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ट्रेड नेम इलेक्ट्रिशियन ईयर फर्स्ट ईयर, यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के फर्स्ट ईयर वालों के लिए 2024 में जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी कि CBT टेस्ट में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन सेट को हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए आ गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के जो पहला 20 नंबर तक क्वेश्चन था वो हम टेट थ्योरी के सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जिसके लिंक ऊपर में आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप चाहते हैं तो उस लिंक पे प्रेस करके उस सारे वीडियो को एक बार देख करके आ सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन सेट है, ये क्वेश्चन सेट से हर एक क्वेश्चन इस बार 2025 के CBT में कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आ रहा है पिछले वर्ष 2024 में, उसके अगले वर्ष 23, 22, 21 और 20, यानी कि कोरोना के बाद से जो CBT एग्जामिनेशन हो रहा है हर एक साल फर्स्ट ईयर ITI इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, ये सारी क्वेश्चंस यहाँ पे CBT में आ रहा है। इस साल भी CBT में 2025 के CBT में भी ये सारी क्वेश्चंस कॉपी कर दिए गए हैं। तो जो भी लड़का और लड़की CBT एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और दे चुके हैं, अगर वो आपका एग्जामिनेशन ठीक है कि नहीं ये पता करना चाहते हैं और एग्जामिनेशन देने के लिए प्रिपरेशन लास्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सारे लड़का या लड़की ये वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, वरना ये सारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आप लोगों को मिस हो जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सेट का जो 20 नंबर के बाद यानी कि 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ है वाह व्हिच इज द डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? ए वुड, बी निकेल, सी प्लेटिनम एंड 4 मैंगनीज। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि जो सब्सटेंस को मैग्नेटाइज नहीं करा जा सकता ऐसा जो सब्सटेंस होता है वो है वुड, क्योंकि वुड या लकड़ी को हम कभी भी मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, मैग्नेट से आकर्षण नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे वुड और लकड़ी यानी कि A1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एडी करंट। एडी करंट के जो सूत्र है वो सूत्र आप यहाँ से देख सकते हैं। इस सूत्र में आप देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी एडी करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे A3 ऑप्शन फ्रीक्वेंसी इज द करेक्ट आंसर। हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलास्ट्रेटेड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक मैग्नेट को धागे से बांध दिया है और उसको हैंग कर दिया गया है और दो दिशा में यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पे चुंबक का जो प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो रहा है वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यानी कि दिक निर्देशक प्रॉपर्टी। तो A1 इज द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इज ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ में से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और अर्धचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? एयर, स्टील, ग्लास और वाटर। यहाँ पे से हम सेव कर सकते हैं एयर को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के तौर पे। A1 इज द करेक्ट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है व्हेन द नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। कब व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज रहता है, आप साइड में उसका पिक्चर देख सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के ठीक बीचों बीच एक गैल्वेनोमीटर कनेक्शन कर दिया जाता है और उस गैल्वेनोमीटर पे जो पॉइंटर होता है वो हमको निर्देशक करता है कि जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड कंडीशन में है तब उसमें से जो करंट जा सकता है और उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट भी करने लगता है। लेकिन अगर हमारा ये टोटल सर्किट, ये पूरा सर्किट बैलेंस कंडीशन में है तब कोई भी अमाउंट का एम्पियर और करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास नहीं हो सकता, नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम पोजीशन चूज करने वाले हैं इन बैलेंस कंडीशन। जब बैलेंस कंडीशन में होते हैं गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं गुजरता। 26 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 25 नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया गया था, ठीक इसके विपरीत तरीके से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि हाउ व्हेन नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज। हम यहाँ पे उत्तर लगाए थे इन बैलेंस्ड कंडीशन और यहाँ पे क्वेश्चन को सिर्फ एक रूप से बदला गया है। यहाँ पे लिख दिया गया है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन। तो वहाँ पे बैलेंस कंडीशन का उत्तर था जब भी नो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट होगा। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में क्या डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे हम उत्तर देख लेते हैं ऑप्शंस को। हाई डिफ्लेक्शन, लो डिफ्लेक्शन, नील डिफ्लेक्शन और ऑसिलेट। यहाँ पे हमको नील डिफ्लेक्शन लगाना
होगा। A3 इज द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ए कंडक्टर एज द डायमीटर डबल। देखिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देख सकते हैं R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, या ए यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कंडक्टर का डायमीटर दिया गया है तो डायमीटर बाई d²/4 ये करके हम यहाँ पे से क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर रेडियस दिया गया है तो रेडियस को 2 से गुना करके हम यहाँ पे डायमीटर निकाल सकते हैं। तो अगर डायमीटर का चेंज हो गया, डायमीटर डबल हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी डबल हो जाए। डायमीटर को 2 गुना कम कर दिया गया है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 टाइम डिक्रीज होने जाने वाला है। तो डिक्रीज यहाँ पे 4 टाइम, A2 इज द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं आज का 28 नंबर क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया गया है, इस रजिस्टर का यहाँ पे एक रजिस्टर दिया गया है, इस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है यहाँ पे से हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 4 मार्क रेजिस्टेंस दिया गया है, 4 कलर बैंड रेजिस्टेंस, जिसमें से पहला वाला बैंड पे दिया गया है रेड, उसके बाद बैंड में दिया गया है ब्लू, थर्ड बैंड में दिया गया है ऑरेंज और लास्ट बैंड में दिया गया है सिल्वर। तो सिल्वर यानी कि टॉलरेंस यहाँ पे होगा ±10%, ±10% होने वाला है। और यहाँ पे दूसरा नंबर पे ब्लू है, यानी कि ब्लू का जो कलर कोड हो गया वो हो गया 6। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। इस जो फनी लाइन्स है इसके द्वारा हम रेजिस्टेंस का कलर कोड को याद कर सकते हैं, जिसपे ब्लू का वैल्यू होता है 6। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वो उत्तर आ गया 26 × 10⁻³ ±10%। A2 इज द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई द ओहम मीटर इज ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। क्यों यहाँ पे ओहम मीटर नॉन लीनियर स्केल से ग्रेजुएटेड है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, एंड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ओहम के जो लॉ है उस लॉ से हम जान चुके हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I गुना R। तो यहाँ पे से अगर हमको I को निकालना पड़े तो I को निकालने से हम यहाँ पे V/R कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं करंट रेजिस्टेंस की जो मान है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। A2 इज द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड। कलर कोडिंग मेथड से इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे दो नंबर पे दिया गया है ग्रीन, यानी कि ग्रीन का जो कलर कोडिंग होता है वो होता है 5, और यहाँ पे लास्ट जो टॉलरेंस वाला बैंड है वहाँ पे दिया गया है गोल्ड, यानी कि उसका ±5% हम टॉलरेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे से 25 × 10⁻³ ±5%। A3 इज द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजिस्टर इफ इस रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कौन सा वाला रेजिस्टेंस का नाम यहाँ पे हमको पता करना होगा। अगर उस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे से हम ट्रांजिस्टर यानी कि A2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। A2 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। इस सीरीज सर्किट में R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यही हमको यहाँ पे से निकालने के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सर्किट वोल्टेज का जो वैल्यू है V है यहाँ पे 50 वोल्ट, और यहाँ पे 4 ठो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज सर्किट में कनेक्टेड कर दिया गया है। तो अगर इसमें से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हम मान निकालना चाहते हैं तो R1 + R2 + R3 + R4 ये सूत्र को हम यहाँ पे से इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे से हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मान दिया गया है वो है 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, 400 ओम। तो 400 और 300 हो गया 700, 700 और 200 900, और 100 हो गया 1000। तो यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान है 1000 ओम। तो अगर यहाँ पे से हम सर्किट करंट को निकालते हैं तो I का सूत्र हो जाएगा V/R, यानी कि यहाँ पे हो गया I = V यानी कि 50/1000। तो यहाँ पे से एक शून्य का हम इधर में से काट दे रहे हैं और यहाँ पे से I का मान निकल के आ गया 0.05 एम्पियर। अब इस जो रेजिस्टेंस का मान है उस रेजिस्टेंस के मान को इस एम्पियर में से हमको गुना कर देना है, तभी हमको R2 का एक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे R2 का मान है 200, तो 0.05 × 200
यहाँ पे हो जाता है 10। तो यहाँ पे सही उत्तर है ए 2 10 वोल्ट। चले आते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेथड इज़ यूज फॉर मेजरिंग ओहम 1 ओहम टू 1 मेगा ओहम। अगर रेजिस्टेंस को 1 ओहम से 1 मेगा ओहम तक हमको मेज़र करना है तो कौन सा वाला मेथड यहाँ पे से हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि केल्विन ब्रिज में हम मिनिमम 1 ओहम में से मैक्सिमम 1 मेगा ओहम तक हम रेजिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे केल्विन ब्रिज मेथड इज़ द करेक्ट आंसर। चले जाते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द शंट रजिस्टर R2 यूज्ड इन द सीरीज टाइप ओहम मीटर सर्किट। इस सीरीज टाइप ओहम मीटर सर्किट में R2 को क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्पस क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो R2 रेजिस्टेंस दिया गया है ये 0 पॉइंट को यानी कि 0 पॉइंट को यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो R2 A3 इज़ द करेक्ट आंसर टू एडजस्ट द 0 पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। आज के 35 नंबर क्वेश्चन पे हम चले आ रहे हैं। व्हिच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज कॉजेज फॉर द हीट जनरेशन इन ए कंडक्टर। कंडक्टर में हीट जनरेशन होता है, इसमें से कौन सा वाला क्वांटिटी इसके ऊपर दायी है यानी कि बिलोंग करता है। तो हम सभी जानते हैं कि कंडक्टर में जो H यानी कि हीट उत्पन्न होता है, H का फॉर्मूला होता है I²R T। यानी कि यहाँ पे कंडक्टर से जो सारी अमाउंट का करंट गुजर रहा है उसका स्क्वायर का मान लेना होगा, वही कंडक्टर का रेजिस्टेंस का मान लेना होगा और उस कंडक्टर के अंदर से जितने टाइम तक एम्पियर गुजर रहा है उस टाइम को लेना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ द करंट A2 इज़ द करेक्ट आंसर। चले आते हैं आज का 36 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ डबल। क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की जो मान है वो पहले से 4 टाइम घट जाता है, डिक्रीज 4 टाइम। A4 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट डिपेंडेबल रजिस्टर इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज। अगर लाइट की इंटेंसिटी को हम बढ़ा देते हैं तो LDR का रेजिस्टेंस में कौन सा चेंज आता है, रेजिस्टेंस की मान डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही LDR के ऊपर लाइट का जो इंटेंसिटी है हम बढ़ा देते हैं उसका जो रेजिस्टेंस का मान है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हम उसको लाइट डिपेंडेबल रजिस्टर कहते हैं। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। यहाँ पे 3 तो कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में आपस में जुड़ दिए गए हैं। तो ऐसा वाला सीरीज सर्किट में कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हम यहाँ पे से निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे से CT1 बाई कैपेसिटेंस टोटल इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला को यहाँ पे से हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख चुके हैं, यहाँ पे सही उत्तर है 6 माइक्रोफैराड। A2 इज़ द करेक्ट आंसर। आज के शेष प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। टेट थ्योरी के ऊपर 2024 क्राफ्टमैन स्किल के इलेक्ट्रीशियन टेट के फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन CBT में दिया गया था वो सारी क्वेश्चंस का यहाँ पे जो टेट थ्योरी पोर्शन था वो सारी क्वेश्चंस को 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम ये दो वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ इसको आप लोगों के दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऐसे ही ITI इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन ट्रेड के ऊपर स्टडी, एग्जाम एंड जॉब रिलेटेड कोई भी तथ्य और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही साथ साइड में दिए गए जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।